हाँ तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो रसिया है, भारत के उत्तर की ओर स्थित है रसिया देश, जो कि भारत का परम मित्र है, परम मित्र देश है। तो वो जो रसिया देश है और भारत है, उसकी मित्रता आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से उनकी दोस्ती है। अब ये दोस्ती महाभारत काल से कैसे है, ये सभी चीज़ें क्यों हैं, कैसे है और ये महाभारत काल से रिलेटेड क्यों है, इसकी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो जो भारत का जगन्नाथपुरी मंदिर है, यहाँ पे तो वैसे बहुत सारे कमाल के मंदिर है दोस्तों, और एक से बढ़कर एक चमत्कार होते रहते हैं यहाँ के मंदिरों में। और उन्हीं में से सबसे ज़्यादा चमत्कारी मंदिर जिसे कहा जाता है वो है जगन्नाथपुरी का मंदिर। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको बात बताने वाला हूँ ये जगन्नाथपुरी मंदिर से भी रिलेटेड है और जो देश है रसिया उससे भी रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे एक पुराण जिसे कहा जाता है भविष्य पुराण, और इस पुराण का नाम है मल्लिका पुराण। जी हाँ दोस्तों, ये एक उड़ीसा का पुराण है जो कि अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जो इस पुराण में कहा गया है, इस पुराण की रचना जिन्होंने की थी उनका नाम है स्वामी सच्चिदानंद दास, जो कि उड़ीसा के ही रहने वाले एक संत थे जिन्होंने इस मल्लिका पुराण की रचना की थी। और इस पुराण में जो जो भविष्यवाणी किया गया है, जिसे कि भविष्य पुराण भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे भविष्य की बातें होती थी इस पुराणों में, और इसमें जो कहा गया है वो 100% सच होने वाला लगा है अभी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है पहले विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध और जो अभी महामारी गुजरी है उसके बारे में भी बताया गया। अभी इतनी बड़ी भयंकर महामारी गुजरी थी कोरोना, जिसका जिक्र इस पुराण में पहले से लिख दिया गया था। और साथ में भी अभी तीसरा विश्व युद्ध का संकेत भी मिल रहा है, उसके बारे में भी इस भविष्य पुराण में लिख दिया गया था। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि महाभारत काल में जो रसिया था उस देश का नाम होता था रूसिया। रूसिया नाम कहा जाता था उस समय महाभारत काल में। तो उस समय वहाँ पे भी एक हिंदू राजा हुआ करते थे, और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो जो रूसिया के राजा थे वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए यहाँ आए भारत, और उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उसमें अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो प्रभु हम निवेदन करते हैं, हमसे जो भी सहयोग हो पाएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा था रूसिया के राजा से कि अभी तो हमारे पास हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं और यहाँ पे एक से बढ़कर एक योद्धा भी है हमारे पास, मगर जब कलयुग आएगा भारत में तो कलयुग में आपका जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है हमारे इस देश को। तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप उस समय जो आपका देश का जो भी राजा होगा वो हमारे भारत का मदद जरूर करेगा, और मदद शुरू से अंत तक जो समय चक्र है कलयुग का उसके अंत तक आपका देश हमारे देश भारत को मदद करेगा। और आज आप देख भी सकते हैं कि कैसी हमारी दोस्ती है। जो रसिया है वो बहुत ज़्यादा मित्र है भारत का, हर पग में भारत का साथ देता है, हर प्रकार का लड़ाकू विमान वो हमको सप्लाई करता है, और हर प्रकार का सैन्य शक्ति हो चाहे कोई भी शक्ति हो, हर प्रकार का विस्फोटक सामग्री हो वो हमें सप्लाई करता है, और एक घनिष्ठ मित्र है भारत और रसिया। तो दोस्तों, जो कि यहाँ पे हम बात करते हैं जब कलयुग में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तो भगवान कल की यहाँ पे जन्म लेंगे, ये बातें हर किसी को पता होगी, और जो सप्त चिरंजीवी है वो भी उनका साथ देंगे। तो उस जब भगवान कल की यहाँ पे प्रकट होंगे, जन्म लेंगे, और जब ये कलयुग का अंत आएगा तो कहा जाता है कि पाप इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ जाएगी तो जो जगन्नाथपुरी मंदिर है वो समुद्र में डूब जाएगा।
और समुद्र में डूब जाएगा तो जो वहाँ पे भगवान हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, वो तीनों भाई बहन के लिए जो एक और मंदिर बनाया गया है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथ स्वयं जाके पधारेंगे। तो ये मंदिर जहाँ पे है उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो उड़ीसा के जौनपुर ज़िले में स्थित है छटिया पाटा जिला। वहाँ पे छटिया पाटा धाम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है। अभी वर्तमान में चल रहा है उसका निर्माण, धीरे धीरे चल रहा है, जो कि आप जाके देख सकते हैं। तो कहा जाता है मल्लिका पुराण में कि जो भगवान जगन्नाथ जब कल्कि का अवतार होगा, जो कि भगवान जगन्नाथ के ही अवतार है, भगवान विष्णु के ही अवतार है, तो उस समय जगन्नाथपुरी जब डूबेगा मंदिर में, तो जो भगवान जगन्नाथ है वो वहाँ मंदिर से उठकर स्वयं इस मंदिर में विराजमान होंगे। उनका नया घर यही होगा जो कि छटिया पाटा धाम है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसके ऊपर में एक चुंबक स्थित है। उस चुंबक को इस मंदिर में लगाया जाएगा और कहा जाता है कि भारत के हर मंदिर में इस तरीके से एक चुंबक, जिसे डोम भी कहते हैं, तो इस चुंबक को जब यहाँ पे मुगल के जाने के बाद अंग्रेज आए भारत में, तो जो अंग्रेज थे वो यहाँ के बहुत सारे चुंबकों को लेके चले गए अपने साथ में। तो कहा जाता है कि उस समय जब कल्कि अवतार का जन्म होगा तो जो रसिया होगा वो एक महाशक्ति होगी इस पूरे विश्व में, और वो जो रसिया है वो ब्रिटेन से उस चुंबक को लेके आएगा और यहाँ भारत के छटिया पाटा जो मंदिर है वहाँ पे उसको स्थापित करेगा। और भगवान जो जगन्नाथ है उनको भी वो उन्हीं की सहायता से यहाँ पे विराजमान किया जाएगा। तो ये बहुत ही रोचक तथ्य है दोस्तों, जो कि मल्लिका पुराण में लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि जो मल्लिका पुराण में है, भविष्य पुराण जिसको कह सकते हैं, उसमें की जो बातें हैं 100% अभी तक का जो भविष्यवाणी है वो सच हुई है। तो हो ना हो ये बात भी सच होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि उसमें लिखी हर बातें धीरे धीरे सच हो ही रही है। तो दोस्तों ये बातें आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही गूढ़ रहस्य आप सभी लोगों को रिसर्च करके बताते रहता हूं कि उन लोगों का भी ज्ञान बढ़े। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपने रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग वीडियो, रहस्यमय वीडियोस मैं खोज के रिसर्च करके अद्भुत कहानियाँ, रोचक तथ्य मैं अपने इस चैनल SRS ज्ञान में हमेशा अपलोड करता हूँ दोस्तों। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं फेसबुक पर भी आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे विदा दीजिए। मैं नए टॉपिक और नए रहस्य के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय भगवान जगन्नाथ, हर हर महादेव।